सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, जो भी हमारी 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज चल रही है उसमें मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ कवर कर रखा है। टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट कवर कर दी, इसमें सारे तरह के आपके ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चैनल्स जितने भी होते हैं उन सबकी स्ट्रैटेजीज, एसएल एंट्री किस तरीके से प्लान करेंगे वो सब डिस्कस किया है। ठीक है, 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज में फिर मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में अच्छे से समझा है, यानी कि कैंडल्स के बारे में डिटेल सारा कॉन्सेप्ट कवर किए हैं विद प्रॉपर कौन कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न्स होती हैं, 1 कैंडल पैटर्न, 2 कैंडल स्टिक पैटर्न, 3 कैंडल स्टिक पैटर्न्स। तो वो सभी मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। उसके बाद फिर हम लोगों ने चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस किया है, जिसमें आपके जितने भी कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं, रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, उन सबको कवर किया है विद प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, यानी कब हमें एंट्री प्लान करनी है, क्या एसएल लगना है, क्या टारगेट रखना है, वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। फिर हम लोगों ने इंडिकेटर में बहुत सारे इंडिकेटर को कवर किए, जिसमें आरएसआई, ईएमए, सुपर ट्रेंड, एडीएक्स, एमएसीडी, ठीक है, बोलिंजर बैंड, ठीक है। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स भी हम लोग ने कवर कर दिया। तो ये 90 डेज ट्रेडिंग से बेसिकली हम लोग ने ये सारे पार्ट्स कवर कर दिए हैं। आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर ये लोग यूज़ करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। तो देखते हैं, स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग टूल है, ये एक टूल है। ठीक है, तो कोई ये इंडिकेटर नहीं, पहली चीज़ ये एक टूल है। इंडिकेटर जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं हमने ऑलरेडी सारे कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक टूल है जो ट्रेंड के अंदर परफेक्ट एंट्री, टारगेट और एसएल के लिए यूज़ किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पहली चीज़ तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो भी होता है ये ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है। कब काम करता है? एक एंट्री प्लान के लिए, यानी कि मार्केट ट्रेंडिंग है तो कब आप बेसिकली एंट्री प्लान कर सकते हो, किस पॉइंट पर, और वहाँ पे एसएल और टारगेट क्या लगा सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से ये टूल काम करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी जब भी काम करता है जब एक ट्रेंडिंग मार्केट रहता है। तो आज की वीडियो बेसिकली कंप्लीट फिबोनाची रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग की होने वाली मास्टरिंग सीरीज। तो डेफिनेटली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, क्योंकि अभी हम लोग 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज में एसएमसी, आईसीटी, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, लिक्विडिटी, जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैं ए टू जेड कवर करेंगे। तो ये 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज में बेसिकली ये बेसिक से एडवांस लेवल तक, प्रो लेवल तक ले जाना है। बेसिक्स में हम लोगों ने सब कुछ कवर कर दिया। ठीक है, जितने भी आपको अभी 25-26 वीडियोस मिल गई हैं उसमें ये कंप्लीट बेसिक आपका कवर हो चुका है। अब बेसिकली हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल पर सीखेंगे और थोड़ा साइकोलॉजी, प्राइस एक्शंस, ठीक है, इन सब के ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद प्रो लेवल पे हम लोग एसएमसी, आईसीटी, इन सब चीज़ों को भी कवर करेंगे। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ये पूरी 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज जो एक कोर्स है जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, तो आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है। तो पहली चीज़, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैसा टूल है? एक टेक्निकल एनालिसिस टूल, यानी कि ये हमारे सपोर्ट, रेसिस्टेंस के ऊपर ज़्यादा अच्छे से काम करता है। ये प्राइस के पुल बैक और करेक्शन लेवल को बताता है। डेफिनेटली जब एक प्राइस ऊपर जा रहा होता है तो कहाँ तक कि ये नीचे गिरेगा उसको आइडेंटिफाई करने का इसका काम होता है। ठीक है, या ये नीचे गिरने के बाद कितना भी ये ऊपर जाएगा इसको आइडेंटिफाई करने का इस बेसिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम करता है। तो पहला चीज़ टेक्निकल एनालिसिस टूल होता है। ये बेसिकली प्राइस के पुल बैक और करेक्शन लेवल तक कहाँ तक आ सकता है वो बताता है। इन लेवल पर प्राइस अक्सर सपोर्ट या रेसिस्टेंस फील करते हैं। तो ट्रेडर इसे यूज़ कर सकते हैं एंट्री पॉइंट्स के लिए, टारगेट सेट करने के लिए, स्टॉप लॉस डिसाइड करने के लिए। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हेल्प करता है पोटेंशियल रिवर्सल लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेंडिंग मार्केट में। ठीक है, तो डेफिनेटली बेसिकली एक ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा था। अब ट्रेंडिंग मार्केट बेसिकली प्राइस ने करेक्शन या थोड़ा पुल बैक होने लगा, तो ये कहाँ तक की पुल बैक करेगा, तो मैं अंदाज़ा है उस अंदाजे को फाइंड करने के लिए फिबोनाची टूल का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ईजिली बेसिकली आपको कुछ लेवल्स मिल जाते हैं जहाँ पे बेसिकली पता चल जाता है कि यहाँ से मार्केट अब वापस से रिवर्स कर सकता है, और बेसिकली कहाँ तक जा सकता है ये टारगेट भी फाइंड करने के लिए हेल्पफुल होता है। पहले समझते हैं कि फिबोनाची का कॉन्सेप्ट होता क्या है। ठीक है, तो फिबोनाची एक इटालियन मैथमेटिशियंस थे, ठीक है, जिसको लेनार्डो ऑफ पिज़ा भी बोलते हैं। उसका एक फॉर्मूला सीक्वेंस था। फॉर्मूला सीक्वेंस क्या था? एक फिबोनाची बेसिकली सीरीज़ भी होती है। वो क्या होती है कि जीरो में पिछला टर्म जो भी जोड़ोगे उसके अगला टर्म डिफाइन होगा, यानी कि 1 1 2 हो गया, 2 में 1 जोड़ेगा तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 5 जोड़ोगे तो 13 हो जाएगा। तो डेफिनेटली जो प्रीवियस टर्म को ऐड करने पे एक नया टर्म डिफाइंड होता है। तो ये एक फिबोनाची सीरीज़ होती है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होता है कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ निकल के आते हैं इस सीक्वेंस के। पहला एक 61% जो कि गोल्डन रेशियो होता है, एक 38%, एक 23.6%। और जो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये जो रेशियोज़ हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके नेचर में बहुत जगह काम आते हैं, बायोलॉजी में बहुत अच्छे से काम आते हैं, आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं, और स्टॉक मार्केट में भी इसका बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली जो एक फिबोनाची कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ केवल
स्टॉक मार्केट में नहीं, बल्कि इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका नेचर में, कोडिंग में, आर्किटेक्चर में, बायोलॉजी में सब जगह यूज़ होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द बैकग्राउंड। अब यहाँ पे कुछ लेवल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड यही है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ की बात कर लेते हैं। तो जब भी प्राइस बेसिकली एक बार स्विंग हाई मारने के बाद जो वो गिरता है, तो जो 20 यहाँ पे जो हम लेवल ड्रॉ करते हैं, यहाँ से कैसे लगाते हैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो इसका पहला 23.6% होता है, ठीक है, ये बहुत ही शैलो रिट्रेसमेंट होता है, माइनर पुल बैक लेवल होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वापस आके अगर लौट गया तो अच्छी बात है, नहीं लौटेगा तो हो सकता है इसको ब्रेक भी कर दे। फिर जो 38.2% का जो रेशियो लेवल होता है वो थोड़ा वीक पुल बैक होता है, कॉमन रिट्रेसमेंट लेवल होता है। तो अगर ये 23.6 को तोड़ता है तो वो 38.2 को आता है, तो हो सकता है यहाँ से भी वो रिवर्स कर जाए। 50% एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, यानी कि जब पूरा 50% प्राइस रिट्रेस कर आ जाता है, तो ये बेसिकली फिबोनाची नहीं होता है, बट बेसिकली वाइडली भी इसको साइकोलॉजिकली लेवल कहते हैं। यानी कि कोई प्राइस अगर 50% करेक्ट होता है तो हम कहते हैं ये साइकोलॉजिकल लेवल, अब यहाँ से प्राइस वापस से रिटेस्ट करके बाउंस कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है 61.8% रेशियो लेवल होता है। तो मोस्ट ट्रेडर बेसिकली इसी चीज़ को यूज़ करते हैं। और अगर 78.6% लार्ज डीप रिट्रेसमेंट होता है, अगर यहाँ से वापस प्राइस पुल बैक नहीं करा तो एक मेजर करेक्शन हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली फिबोनाची लेवल काम करते हैं। मैक्सिमम ट्रेडर जो होते हैं वो इस पॉइंट पर ही एंट्री बनाते हैं, यानी कि 60% पर एंट्री बनाते हैं और 78.6% का एसएल लगते हैं, क्योंकि ये लास्ट होप होती है। अगर इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आप एक करेक्शन फेज में जा सकते हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट रेशियोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रेशियो होता है, ठीक है। अभी कैसे प्लॉट करेंगे वो डिस्कस करेंगे। तो 61.8 जो होता है वो गोल्डन लेवल होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अब फिबोनाची यूज़ कब करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट मार्केट कंडीशन को ऑब्जर्व कर, सबसे पहले हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट को फाइंड करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो टूल होता है, ये टूल लगता कब है। ये टूल सिर्फ एक ही केस में लगता है जब मार्केट आपका एक ट्रेंडिंग फेज में होता है। ट्रेंडिंग फेज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बेसिकली एक लॉन्ग ईएमए प्राइस चल रहा है उसके ऊपर लगातार, ठीक है। तो हम कहते हैं अब ये फेज एक ट्रेंडिंग मार्केट का है। ईएमए के बेसिकली मार्केट से प्राइस डाउन साइड चल रहा है ईएमए से कंटिन्यूसली, तो हम कहते हैं एक डाउन ट्रेंड में फेज है। तो बेसिकली सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि एक क्लियर ट्रेंड होना चाहिए। क्लियर ट्रेंड यानी कि मार्केट को आपको पता होना चाहिए ट्रेंडिंग मार्केट है। तो ट्रेंडिंग मार्केट बेसिकली अप ट्रेंड, बेसिकली प्राइस कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लोज बनाते हैं, यानी कि हायर हाइज ऐसा लो बनाता चलता है। तो जो रिट्रेस करता है वो रिट्रेस लेवल यही सब होते हैं फिबोनाची के लेवल, ठीक है। हो सकता है 38% से रिट्रेस कर जाए, हो सकता है ये 50% से रिट्रेस कर जाए, हो सकता है ये 60% से भी रिट्रेस कर जाए। तो इस तरीके से हायर हाइज बेसिकली वो बनाते रहते हैं। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है, कंटिन्यूसली प्राइस जो होता है वो लोअर लोज बनाता रहता है ऐसे ऐसे। तो ये भी जो यहाँ पे देखो आने के बाद ये रिट्रेस करता है, ये भी एक लेवल होते हैं, ठीक है, फिबोनाची के लेवल जहाँ तक कि वो रिट्रेस करता है। तो डेफिनेटली बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए। अप ट्रेंड में हायर हाइज बनते हैं, डाउन ट्रेंड में लोअर लोज बनते हैं। और साइड वेज में बेसिकली फिबोनाची बहुत अच्छे से काम नहीं करता। तो साइड वेज मार्केट में कभी भी आप फिबोनाची का यूज़ करके ट्रेड मत करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फॉल सिग्नल के साथ घेरे जाओगे। पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो, फिर फिबोनाची लेवल अप्लाई करो, वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक कि ट्रेंड को बेसिकली मार्केट साइडवेज मैक्सिमम टाइम रहता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी बहुत ही लॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट बन जाता है, ठीक है। जब ट्रेंडिंग मार्केट बन जाता है तो उस केस में आप फिबोनाची का यूज़ करके बहुत ही अच्छे लेवल्स फाइंड कर सकते हो, एंट्री प्लान कर सकते हो। तो साइडवेज मार्केट में फिबोनाची लेवल फॉल सिग्नल भी दे सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी फिबोनाची टूल लगाओ तो वो फिबोनाची टूल आपको ट्रेंडिंग मार्केट में लगाना है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में ये तो पता होता है कि मार्केट अप साइड ही जाएगा या डाउन साइड जाएगा, बट तुम्हें एंट्री किस पॉइंट पे लेना है वो डिसाइड नहीं हो पाता। हो सकता है कि तुम जब वो हाई पे ले लिए, यहाँ पे जब वो पुल यहीं पे हाई पे ले लिया, एसएल लगाया तो वो पुल बैक तुम्हारा एसएल काट के फिर गया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो वो पुल बैक जरूर करता है, यानी कि हल्का सा वो पुल बैक आता है तो वो पुल बैक पे तुम्हें एंट्री लेना होता है। वो पुल बैक कहाँ तक आएगा वो फाइंड करने का काम किसका होता है, फिबोनाची का होता है। अब देखो अप ट्रेंड में किस तरीके से काम करता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो समझ लिया फिबोनाची क्या है, तुम्हें कुछ नहीं दिमाग में लगाना, तुम्हें सिर्फ ये पता करना चाहिए कि मार्केट पहली बार ट्रेंडिंग होना चाहिए। जब भी ट्रेंडिंग हो रहा हो तो हमेशा याद रखो एक स्विंग बनने दो पहले उसका, फिर पुल बैक आने दो, तब आप एंट्री प्लान करोगे। जब तक कि पुल बैक नहीं आता आप एंट्री प्लान नहीं करो। तो ट्रेंडिंग होना चाहिए और मार्केट को हमेशा पुल बैक का वेट करना चाहिए तुमको। अब जैसे अप ट्रेंड में क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, तो स्विंग लो से हाई तक, मान लो यहाँ से ऊपर गया फिर ये ऊपर गया, अब तुम्हें नहीं पता कि ये कहाँ तक पुल बैक करेगा। तो पहली बात तो ये स्विंग हाइज बना रहा हो, तो बेसिकली आप लगाने का तरीका क्या होगा, इसका स्विंग लो पकड़ो, यहाँ पे डॉट मारो फिबोनाची का जो भी टूल लगाते हो, और उसको कहाँ तक कि अब जब जब गिरने लगे तो पता चल गया कि ये स्विंग बेसिकली स्विंग हाई बना के पुल बैक लेने के लिए जा रहा है। तो उस केस में यहाँ से आप बेसिकली स्विंग लो से स्विंग हाई तक की
पॉइंट को टच करो। जैसे फिबोनाची लगाओगे तो वहाँ पे फिबोनाची पे आप बेसिकली स्विंग लो पे पटकोगे, स्विंग लो से स्विंग हाई तक की जैसे उसको मेज़र करोगे तो वहाँ पे कुछ लेवल्स आपको निकाल के ऐसे दे देगा। तो कुछ 50 लेवल होगा, कुछ 60 लेवल होगा, कुछ 70 लेवल होगा, कुछ 30 लेवल होगा, कुछ 20 लेवल होगा। तो यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कि बेसिकली मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लेके पुल बैक करके रिवर्स हो सकता है। तो प्राइस जब नीचे करेक्ट करेगा तब लेवल्स पर सपोर्ट मिलेगा, यानी कि यह हो सकता है 20 पे सपोर्ट मिले, 20 पे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो 30 पे सपोर्ट मिलेगा, 30 पे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो 50 पे सपोर्ट मिलेगा, और 50 को नहीं सपोर्ट लिया तो 60 पे तो सपोर्ट लेगा ही लेगा। तो 60 को बेसिकली आप डेफिनेटली परसेंट पे रूल बना लो कि मेरे 50% जब पुल बैक आएगा वहाँ पे हम एंट्री प्लान करेंगे, 20-30% पे एंट्री प्लान नहीं करेंगे। तो एक रूल बन जाएगा कि 50% पे ही हमेशा हम पुल बैक पे एंट्री लेंगे। तो उस केस में क्या होगा कि 50% का आप एंट्री बना सकते हो, 60 का आप ऐसा लगा सकते हो, और यहाँ से वापस टारगेट आप इस स्विंग के हाई तक की रख सकते हो। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। और अगर और भी एक्यूरेट चाहिए ट्रेड लेवल तो उस केस में आप 60 का प्लान कर सकते हो, 70% का एसएल लगा सकते हो, क्योंकि 70% अगर ब्रेक करेगा तो उस केस में ये स्ट्रक्चर जो ट्रेंडिंग चल रहा है ये फेल हो जाएगा और मार्केट एक करेक्शन फेज में चला जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली 38% पे मेजर सपोर्ट लेवल होता है, 50% पे स्ट्रॉन्ग साइक्लिकल सपोर्ट होता है और 60% एक गोल्डन सपोर्ट लेवल होता है। तो इन सपोर्ट पे बेसिकली बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो प्राइस इन लेवल पर रुकना चाहिए, कंफर्मेशन कैंडल पर ट्रेंड दिखाना चाहिए। अगर मान लो स्टॉक 100 रुपये का था 200 पे गया, तो अगर वो 180 तक करेक्ट होना आया यानी कि वो 61% लेवल उसका कितना निकलेगा, 162 निकलेगा। तो यानी कि वो 162 पे सपोर्ट ले सकता है, यानी कि 100 रुपये का प्राइस 200 गया और इस समय बेसिकली वो 180 पे चल रहा है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे फिबोनाची लगाया तो जो लेवल निकल के आया वो आपका 161 जो रुपए निकल गया वो 60% यानी 60% का 161 पे आया। तो उसके अंदर बेसिकली आप ये 60 लेवल का क्या लगा सकते हो, एंट्री प्लान लगा सकते हो। एसएल क्या रख सकते हो, 70% से हल्का नीचे, और टारगेट उसका स्विंग हाई जो भी है उसको लगा सकते हो। ये एक्सटेंड करके आगे भी ले जा सकते हो। तो इस तरीके से बेसिकली अप ट्रेंड में काम करता है। तो डेफिनेटली बेसिकली जब भी पुल बैक करे तो पुल बैक में बेसिकली आपके एक एंट्री रूल होना चाहिए कि मैं 60% पे ही एंट्री प्लान करूँगा। वहाँ पे बेसिकली किसी तरीके से और कंफर्मेशन मिल जाए बाय यूजिंग सम कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी हैमर होते हैं वो डोजी होते हैं, उस केस में आप अपसाइड का प्लान कर सकते हो। अब डाउन ट्रेंड में किस तरीके से प्लान करते हैं, तो बेसिकली स्विंग हाई ऐसे लो बन रहा हो, तो जब लो बन रहा हो तो पता चल गया कि यहाँ से वापस प्राइस ऊपर जा रहा है, तो कहाँ तक जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे फिबोनाची टूल रखो, उसको यहाँ से यहाँ तक की ड्रॉ करो, तो यहाँ पे आपको लेवल मिल जाएंगे। कुछ 20 होंगे, 30%, 40%, 50%, 60%, इस तरीके से लेवल यहाँ पे दिखेंगे। तो बेसिकली जब भी पुल बैक आए तो यहाँ पे 20% पे देखो क्या कोई एक बेसिकली बेयरिश कैंडल बन रही है, ठीक है, या कोई टेक्निकल पैटर्न बन रहा है बेयरिश का। 50% पे देखो क्या कोई बेयरिश कैंडल बन रही है या किसी तरीका बेयरिश कैंडल बन रहा हो या चार्ट पैटर्न बेयरिश का बन रहा हो। 60% बेसिकली देखो क्या कोई कैंडल बेयरिश कैंडल फॉर्म हो रही है, उसी के साथ कोई टेक्निकल चार्ट पैटर्न बेयरिश का फॉर्म हो रहा है। तो बेसिकली आप 60% पे एंट्री प्लान करो, 70% के ऊपर का ऐसा लगाओ और बेसिकली स्विंग लो का बेसिकली आप टारगेट रख सकते हो। तो इस तरीके से बेसिकली आप डाउन ट्रेंड में प्लान करते हो। तो 38% एक मेजर स्टैंड लेवल होता है, मान लो यहाँ से रिटेस्ट करके लौटा तो 30% मेजर लेवल होगा, इसको तोड़ेगा तो एक 50% जाएगा, और अगर 50% तोड़ेगा तो 60% पे तो डेफिनेटली वो रिवर्स करेगा, क्योंकि अगर 60% रिवर्स नहीं करा और इसने 70% को ब्रेक करके निकल गया तो फिर ये फेल हो जाएगा स्ट्रक्चर, फिर बेसिकली डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, यानी चेंज ऑफ करेक्टर आ जाएगा। तो डेफिनेटली इन रेजिस्टेंस पर आप सेलिंग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हो। अब इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप ट्रेड लिया करो तो उसको मल्टीपल स्टेप में लिया करो, कभी भी एक साथ ना ट्रेड करो, यानी कि 30% पे मान लो आपको 100 लॉट ट्रेड करना था तो 30% पे आपने क्या कर दिया, 30 लॉट्स सेल मारे, ठीक है, फिर आपने 50% पे 50 लॉट सेल मारे, फिर आपने बेसिकली 60% पे 20 लॉट सेल मारे। तो इस तरीके से बेसिकली आप 70% पे एसएल लगा दो, तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेप हो जाएगा। तो हो सकता है अगर 30% से भी रिवर्स करे तो आपको 30 लॉट में प्रॉफिट हो, और अगर 50% से रिवर्ट करे तो 50 लॉट से प्रॉफिट हो, और 60% से रिवर्स करे तो 20 लॉट, 50 लॉट, 30 लॉट का सबका प्रॉफिट हो, और 70% पैसा लगा के निकल जाओ। तो इस केस में क्या होगा कि आप हर सपोर्ट लेवल, हर रेसिस्टेंस लेवल पे आप बेसिकली एंट्री प्लान कर सकते हो। तो जब भी आप लॉट हो तो उसको ब्रेक कर दो 3 हिस्सों में, एक 30% पे, एक 50% पे और एक 60% पे। तो इस तरीके से बेसिकली आप एंट्री प्लान कर सकते हो। अब इन लेवल पे बेसिकली क्या देखना होता है, तो बेयरिश कोई कंफर्मेशन कैंडल पैटर्न देखना होता है, या कोई टेक्निकल एनालिसिस कोई बेयरिश देखना होता है। जैसे 200 का 100 पे गया, 200 का प्राइस 100 पे आ गया, ठीक है, अब वो 120 पे लौट रहा है, तो यानी कि ये अब बेसिकली क्या हो गया, एक पुल बैक की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से आप बेसिकली फिबोनाची ड्रॉ करो, जब जैसे ही बेसिकली ये 120 आए तो यहाँ से दिख जाएगा कि सिर्फ 60% है, वो कितना है, 138 है। तो यहाँ बेसिकली 60% प्लान करके आप ट्रेड का रिवर्स साइड
प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो हमेशा याद रखो इसी तरीके से आप फिबोनाची का यूज़ करोगे अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो एंट्री के लेवल बता देते हैं किस तरीके से एंट्री प्लान, क्योंकि ओवरऑल मैंने समझा दिया कि फिबोनाची टूल कैसे काम करेगा। तो अप ट्रेंड में होगा तो बेसिकली रीटेस्ट का वेट करो, ठीक है। डाउन ट्रेंड में होगा तो भी बेसिकली पुल बैक का वेट करो। ये तो हो गया कब फाइंड होगा। अब उस केस में और लगाएंगे कैसे हैं बता दिया कि स्विंग हाई का, और अगला हाई जो है और स्विंग अगला लो है, उस स्विंग लो पे पहले रखोगे, स्विंग हाई पे बाद में ले जाओगे, तो वहाँ से आपको लेवल अप ट्रेंड में मिल जाएगा। और जब डाउन ट्रेंड में होगा तो बेसिकली क्या करोगे, स्विंग लो हाई का पॉइंट रखोगे, उसको खींच के लाओगे स्विंग लो तक के, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे जो लेवल मिल जाएंगे वो रेसिस्टेंस लेवल मिल जाएंगे। अब एंट्री करने के आपके पास 3 तरीके हैं, ठीक है। या तो डायरेक्टली रूल बना लो कि 60% पुल बैक पे ही हम एंट्री प्लान करेंगे, वेदर इट इज़ डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड, और 70% के जस्ट नीचे एसएल लगाएंगे। या तो दूसरा तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं, 50% पे ही हमेशा एंट्री प्लान करेंगे और 60% 65 जो होता है, यानी 60 और 70% के बीच में 65% का एसएल लगाएंगे, ठीक है। और तीसरा केस हो सकता है या तो आप मल्टीपल लॉट में प्लॉट करो, एक 30% पे कुछ क्वांटिटी एंट्री प्लान बनाओ, फिर 50% पे कुछ एंट्री प्लान बनाओ और कुछ 70% पे एंट्री प्लान बनाओ। तो ये एंट्री करने के ये 3 तरीके आपके पास हैं, वेदर इट इज़ चूज़ दिस, ये चूज़ दिस, या तो बेसिकली ये करो। सबसे मोस्ट है कि आप इस चीज़ को फॉलो करो, ठीक है। उसी के साथ बेसिकली आप कुछ कंट्री एंट्री लेवल स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना चाहिए, सबसे पहले देख लिया, फिर पॉइंट सेलेक्ट करो, फिबोनाची ड्रॉ करो, 50-60% लेवल पर हमेशा ट्रेड प्लान करो, उसी साइड कैंडलस्टिक कंफर्मेशन देखो, या तो कोई हैमर देखो बुलिश रिवर्सल के लिए, इनगल्फिंग देखो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल के लिए, ये भी है, पिन बार देखो, रिजेक्शन कैंडल है, और डोजी इंडिसेंट कैंडल है। तो ऑलवेज पेड प्राइस एक्शन कंफर्म बिफोर एंट्रिंग अ ट्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिबोनाची टूल के साथ बेसिकली आप टेक्निकल एनालिसिस भी लगा सकते हो, ठीक है, चार्ट पैटर्न्स कोई लगा सकते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अप साइड में बेसिकली डिफाइन अप ट्रेंड बेसिकली देखना होगा तुम्हें, कोई बुलिश कैंडल ही बने 50% या 60% पे, और डाउन ट्रेंड बेसिकली देखना पड़ेगा कोई बियरिश कैंडल बने 50% या 60% पे। तो इस तरीके से बेसिकली आप फिबोनाची का यूज़ करके अच्छी एंट्री, एक्यूरेट एंट्री विद डिफरेंट प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टॉप लॉस लगाने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है, वो तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। बाय ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाएं, स्टॉप लॉस 60% के नीचे रखें या लास्ट स्विंग का लो रखें, और 1-2% ही रिस्क लें। डाउन ट्रेंड में भी बेसिकली वही करें, सेल ट्रेड में स्टॉप लॉस 61% के ऊपर लगाएं या लास्ट स्विंग हाई लगाएं, मिनिमम 1-2% ही रिस्क लें। कभी बिना स्टॉप लॉस से ट्रेड ना लो, रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट तो आप कुछ भी लगा लो सब फेल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेडिंग इज जस्ट अबाउट द मैनेजिंग द रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। कितना एसएल लोगे, कितना टारगेट लोगे, दैट इज़ ऑल अबाउट टारगेट लेवल। टू टारगेट लेवल या तो आप बेसिकली प्रीवियस हाई या लो लगा सकते हो, वही बेसिकली जहाँ से ड्रॉ कर रहे हो उसी पॉइंट का बेसिकली आप टारगेट प्लान करते हो। मान लो अप ट्रेंड में ये जा रहे थे, ठीक है, तो आप बेसिकली टारगेट क्या रख सकते हो, यहाँ पे एंट्री बनाए तो पहला टारगेट तो यही रख सकते हो जो भी उसका हाई मारा है। या डाउन ट्रेंड में बेसिकली यहाँ पे एंट्री बनाए तो टारगेट क्या रख सकते हो, जो इसका स्विंग लो बना है तो पहला टारगेट तो ये ले सकते हो। दूसरा एक्सटेंशन कॉन्सेप्ट भी होता है फिबोनाची में, 1.1 लेवल फिर 1.2 लेवल, तो ये टारगेट को और एक्सटेंड तक की ले जा सकता है। तो इस तरीके से आप एक्सटेंशन लेवल भी यूज़ कर सकते हो, और प्रीवियस हाई जो होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करते हैं हाई स्लोज। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, या तो 1:2 मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड तो रखना ही है, 1:3 रखोगे तो और बेटर है, और 1:5 मिल गया तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आपके स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है तो टारगेट मिनिमम कम से कम 20 पॉइंट तो रखो ही रखो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द किस तरीके से टारगेट प्लान करोगे, या तो स्विंग हाई स्विंग लो लगा सकते हो, या बेसिकली एक्सटेंड लेवल तक की भी कंटिन्यूएशन में ले जा सकते हो, या बेसिकली प्रीवियस डे हाई लोज का आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके टारगेट लगा सकते हो। अब बेसिकली कुछ और कंफर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं तुमको, जितने भी इंडिकेटर पढ़ाए हैं, उसमें मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि खाली उस इंडिकेटर को यूज़ करो, उसके साथ आप टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करो, चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करो, ठीक है, और डिफरेंट इंडिकेटर्स को यूज़ करो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज़ करो, जब सबको कंबाइन करो देन यू हैव टू टेक अ ट्रेड, ठीक है। क्योंकि तुम कोई भी ट्रेड लेने जा रहे हो तो उसमें तुम अपना मनी डिप्लॉय कर रहे हो, उसमें तुम्हारे पास रिस्क है, रिस्क ले रहे हो, तो उस रिस्क जब ले रहे हो तो बहुत ही हाई लेवल एक्यूरेसी लेवल ही ट्रेड प्लान करो, ठीक है। रैंडम ट्रेड लोगे तो बार बार एसएल आपके हिट होंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ पे जो टूल की बात करता है, तो फिबोनाची खाली यूज़ करोगे तो वो रिस्की हो सकता है, फॉल सिग्नल बहुत सारे दे सकता है। तो उसी के साथ तुम और चीज़ों को कंबाइन कर दो, लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस कंबाइन कर दो, ट्रेंड लाइन कंबाइन कर दो, मूविंग एवरेजेस वेरी इंपॉर्टेंट, ईएमए का यूज़ करके आरएसआई वैल्यूम का भी यूज़ कर सकते हो। यूज़ फिबोनाची कंफर्मेशन जोन वेयर मल्टीपल फिबोनाची लेवल अलाइन विद टेक्निकल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि फिबोनाची टूल यूज़ तो करो लेकिन ये भी देखो क्या उस लेवल पर टेक्निकल एनालिसिस भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुम टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करोगे, प्राइस एक्शन का यूज़ करोगे, तब आप हाई एक्यूरेसी स्ट्रैटजीज
बिल्ड कर पाओगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन का हमेशा यूज़ किया करो। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि तुम्हें अवॉइड करना चाहिए, हमेशा साइडवेज मार्केट में काम ही मत करो, ठीक है? क्योंकि ये जो आपका फिबोनाची टूल है ये हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में लगाया जाता है, तो साइडवेज मार्केट में काम ही ना करो। और वेरी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें फिबोनाची टूल सही तरीके से लगाना आना चाहिए, ठीक है? तो डेफिनेटली मैंने सारे इंडिकेटर को कवर कर दिया है विद नॉलेज के साथ, ठीक है? तो अब जो आने वाली वीडियोस होंगी उसमें मैं डायरेक्टली चार्ट पे सारे इंडिकेटर को लगा के मैं समझाऊंगा, ठीक है? यानी कि जितने भी मैंने ईएमए पढ़ा है, सुपर ट्रेंड पढ़ा है, एडीएक्स पढ़ा है, एमएसीडी, पीवेट पॉइंट, ठीक है, बोलिंजर बैंड, आरएसआई, ठीक है, जो भी जितने भी टाइप के इंडिकेटर पढ़े हैं या जो मैंने फिबोनाची टूल आज पढ़ा है, तो अभी तक तो हम लोग सिर्फ नॉलेज बेसिस पे सिर्फ डिस्कस किया है। अब इन सबको मैं वन बाय वन बहुत ही शॉर्ट में, ऑलरेडी तुमने सबकी स्ट्रैटेजी समझ ली है, मैंने सीरीज़ में कंटिन्यू कर दिया सबको, तो अब मैं डायरेक्टली इनको चार्ट पे लगा के इनको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? तो गलत स्विंग लगाना भी बहुत ही मैटर करता है, हमेशा स्विंग लो और स्विंग हाई पे एक्सटेंड क्या करो, और जब भी अप ट्रेंड में हो और जब डाउन ट्रेंड में हो तो बेसिकली स्विंग लो से स्विंग हाई तक एक्सटेंड करो, तो आपको लेवल स्विंग हाई से स्विंग लो का मतलब एक्सटेंड करो तो आपको लेवल यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है? ड्रॉ करोगे, फील करोगे ऑटोमेटिक। कभी बिना कंफर्मेशन के ट्रेड मत लो, सिर्फ फिबोनाची लेवल हिट ना हो उसी के साथ प्राइस एक्शन और भी इंडिकेटर को कंबाइन करो। ओवर ट्रेडिंग कभी ना करो, क्योंकि फिबोनाची लेवल पर ट्रेड लेना क्वालिटी और क्वांटिटी भूल जाता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फिबोनाची लेवल पर तुरंत ही ट्रेड मत लिया करो, और भी चीज़ों को कंबाइन करो, सो दैट कि तुम बार बार, क्योंकि बार बार वो हमेशा प्राइस एक जैसे थोड़ी, हमेशा ये ऊपर नीचे होता रहता है, तो अगर हर बार तुम फिबोनाची ड्रॉ करके ट्रेड प्लान करोगे तो उससे बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। तो आप बेसिकली 1 आवर ही यूज़ करो टाइम फ्रेम, वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल आपको मिल जाएँगे, क्योंकि अगर आप 1 मिनट 2 मिनट यूज़ करोगे तो हर 5 मिनट में आपको कोई ना कोई स्विंग हाई स्विंग लो रहेगा, तुम बार-बार उसका फिबोनाची लगाओगे, ठीक है? तो याद रखो फिबोनाची एक टूल है, मैजिक नहीं, इसको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ यूज़ किया जाता है, सो दैट यू हैव टू गेट अ गुड चांस ऑफ टेकिंग एंट्री। अब क्या करता है, तो मैंने सीख लिया कि हमेशा ट्रेंड के पुल बैक पर काम करता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट लेवल 50 से 60% होता है, एंट्रेसल टारगेट क्लियरली इससे मिल जाता है। कंफर्मेशन के साथ यूज़ करो, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न सबको यूज़ करो। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस जरूर करो, इस वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए तो पता होना चाहिए कि मार्केट 4 आवर में ट्रेंडिंग है कि नहीं, अगर ट्रेंडिंग है तो 1 आवर में बेसिकली आप फिबोनाची का हाई और लो से आप लेवल्स ड्रॉ कर सकते हो। हमेशा साइडवाइज मार्केट में काम मत करो, बिना कंफर्मेशन काम मत करो, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, चाहे जितना तुम कॉन्फिडेंट हो। ओवर ट्रेडिंग से बचो, कब बचोगे, जब आप बेसिकली हायर टाइम फ्रेम पर काम करोगे। फिबोनाची का हॉली ग्रेल मत समझो, ठीक है? अल्टीमेट ट्रेडिंग फॉर्मूला यही होता है, डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन तब आएगा जब तुम हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेड करोगे, जब हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेड करोगे तो उस केस में आप ओवर ट्रेडिंग को खत्म करोगे, जब ओवर ट्रेडिंग खत्म करोगे तो उससे डिसिप्लिन आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा, और जब डिसिप्लिन बन जाएगा कि फिर कम ट्रेड लोगे तो रिस्क मैनेज रहेगा तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो फिर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग डिसिप्लिन। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो, यानी कि हम लोग ने फिबोनाची टूल को भी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लिया, ठीक है? अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं सीरीज़ में वो सब नॉलेज बेसिस पे पढ़ रहे हैं, ठीक है? यानी कि अभी उन्होंने चार्ट पे उन चीज़ों को अप्लाई नहीं किया है, बट डायरेक्टली चार्ट पे अप्लाई करते बिना नॉलेज लिए तो उस केस में आप थोड़ा नॉलेज समझ ना पाते, ठीक है? अब बेसिकली ऑलरेडी तुमने सारे इंडिकेटर को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, आज का फिबोनाची टूल भी डिस्कस हो चुका है, तो अब बेसिकली तुम्हें ऑलरेडी पता चल चुका है ये कैसे काम करते हैं। तो मैं आने वाली अब वीडियोज़ में क्या करूँगा, इनको डायरेक्टली चार्ट पे लगाकर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, जो भी हम लोगों ने स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोज़ में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। तो फिबोनाची का टूल का सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप ट्रेंड पहली बार ट्रेंडिंग मार्केट होता है, आप ट्रेंड में बेसिकली ध्यान रखो, स्विंग लो से स्विंग हाई का बेसिकली लेवल ड्रॉ करो, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ लेवल मिलेंगे। डाउन ट्रेंड में बेसिकली आप स्विंग हाई से स्विंग लो तक ले जाओ तो यहाँ पे आपको कुछ लेवल मिलेंगे। तो पहली चीज़ ये ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है, पहली चीज़। दूसरा, फिबोनाची हमेशा उसके साथ आप कुछ इंडिकेटर को कंबाइन कर दो, उसी के साथ बेसिकली आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करो, प्राइस एक्शन का यूज़ करो, चार्ट पैटर्न्स का यूज़ करो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज़ करो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़। तीसरा, एंट्री कैसे प्लान बनाना, तो 3 केस होते हैं। या तो बेसिकली आप 50% पे एंट्री प्लान करो, 65% का एसएल लगाओ और बेसिकली उसका स्विंग हाई का टारगेट रखो, ठीक है? और उसके ऊपर एक्सटेंड करके 1.2 तक ले जाओ, ठीक है? दूसरी केस डाउन ट्रेंड में भी इस तरीके से बेसिकली 50% का आप एसएल एंट्री लो, 65% का एसएल लगाओ और स्विंग लो का बेसिकली आप क्या करो, टारगेट करो और 1.2 तक की भी टारगेट ले जा सकते हो। तो ये हो गया पहला। दूसरा, 60% पे एंट्री प्लान करो और 71% का बेसिकली एसएल लगा के काम करो, अपसाइड या डाउन साइड दोनों। तीसरा केस है मल्टीपल ट्रेड लेना, यानी कि 30% पे कुछ क्वांटिटी डिप्लॉय करना,
50% पे कुछ क्वांटिटी अप्लाई करना और 60% पे कुछ क्वांटिटी डिप्लॉय करना। इससे क्या होगा कि अगर 30% से रिवर्स हो गया तो भी आप प्रॉफिटेबल में निकलोगे, 50% से रिवर्स हो गया तो भी प्रॉफिट करोगे और 60% से निकला तब तो आप प्रॉफिटेबल करोगे ही करोगे, ठीक है। तो तीन मल्टीपल यहाँ पे 30%, 50%, 60% पे ट्रेड लो और 71% का एसएल लगो। तो ये बेसिकली एंट्री लॉन्ट होगी। तो दैट इज ऑल अबाउट द फिबोनाची कॉन्सेप्ट। तो आज की वीडियो बेसिकली आपको कंप्लीट नॉलेज मिल गई फिबोनाची टूल के बारे में और ये 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज में आपका बेसिक सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे वो चार्ट पैटर्न्स हो, चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो या डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स हो या कोई टूल हो। तो ये बेसिक सारा कॉन्सेप्ट हमारा कवर हो गया। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन को, ठीक है। प्राइस एक्शन में बेसिकली हम लोग डिस्कस सबसे इंपॉर्टेंट करेंगे ब्रेकआउट, ठीक है, फेलियर, वैल्यूम का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और भी साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, इस सबको डिस्कस करेंगे। तो आने वाली वीडियोस में बेसिकली हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल पर जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग प्रो लेवल पे एसएमसी, आईसीटी ये सब डिस्कस करेंगे। सो होपफुली आज की वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज की फिबोनाची रिट्रेसमेंट मास्टरी कंप्लीट हो चुकी है। ट्रेडिंग जर्नी कंटिन्यू रखो, पेशेंस, प्रैक्टिस एंड परसिस्टेंस से ट्रेडिंग में मास्टरी हासिल करो। तो होपफुली वीडियो पसंद आ रही होगी, इस सीरीज को भी एंजॉय कर रहे होगे। तो इफ यू हिट द लाइक बटन, इफ यू एंजॉय दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियोस एंड गेट प्रॉपर नॉलेज हाउ टू ट्रेड, ठीक है। एंड डेफिनेटली चैनल पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस में बहुत ही कुछ आने वाला है, बहुत ही कुछ नॉलेजेबल रिलेटेड, बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है। तो डेफिनेटली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस या जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो सब तुमसे मिस ना हो। तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड दिस वीडियो। और कोई भी वीडियोस चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट पे तो डेफिनेटली कमेंट करो। लर्न ट्रेडिंग स्मार्टली एंड start with us. So thank you for watching this video. Learn trading smartly with us and share this video, like this video and subscribe this channel. Thank you for watching this video.